नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। बहुत कम लोग होते हैं आज के टाइम में जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और एक अच्छी बात भी है कि आप एनजीओ के जरिए लोगों की मदद कर रही हैं। आप हमें बताएं कि आपकी एनजीओ कब स्टार्ट हुई। मेरा नाम रिद्धिमा महाजन है। मैं इनर व्हील की आईएसओ हूँ। हमारा एनजीओ इनर व्हील नूरपुर 2018 में शुरू हुआ था और वैसे जो इनर व्हील है वो 72 इयर्स पुराना है हमारे इंडिया में। जैसे मैम, एनजीओ तो आपने बता दे कि मेंबर कितने हैं इसके, कितनी बड़ी संस्था, कितनी बड़ी है जी? हमारे नूरपुर में संस्था है 60 लोगों की। 60 लोगों की संस्था हाँ है। जी, 60 मेंबर्स हैं हमारे तो नूरपुर। आप जैसे गरीब परिवार है उनकी मदद करते हैं, कैसे आप काम कैसे करते हैं? हम काम, जैसे आपने बोला, गरीब परिवारों की मदद करते हैं। हम हर चीज में जो हमें लोग रीच आउट करते हैं कि कोई कहता है कि जैसे मेरी बेटी की शादी है तो उसके लिए हमारी मदद करो, हम वो भी करते हैं। कोई कहता है कि मेरी बेटी अभी स्टिचिंग सीख रही है तो उसको सिलाई मशीन दे, तो हम वो भी देते हैं। अभी रिसेंटली हमने व्हील चेयर्स दी थी। 2 साल से हम कंटिन्यूसली व्हील चेयर्स डोनेट कर रहे हैं। तो मैम, जो ये तो अच्छी हेल्प होगी। एक एजुकेशन की तरफ आपका कैसे विचार है? आप एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं? एजुकेशन में बेसिकली हम स्कूल्स में जाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जो कि बड़ा जरूरी है। चाइल्ड्स राइट, बच्चों की राइट्स क्या है, ठीक है, उस पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। किसी को अगर जो बच्चा बड़ा ब्राइट है पढ़ने में पर उसको फीस नहीं दे सकता तो उसको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हम उनकी मदद कर रहे हैं। आजकल एनसीसी कैंप्स हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग में हेल्प की जरूरत होती है, तो उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं। किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई कराटे किट्स हो गई, कोई स्पोर्ट्स की किट्स हो गई। और आप स्कूल्स, जैसे आपने पूछा, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स भी हमें रीच आउट करें अगर उनको मदद की जरूरत है तो। चलो जी, ठीक है। आप एजुकेशन की हम बात करें ना, अभी पूरे देश में एजुकेशन का मुद्दा कितना गरमाया हुआ था। दिल्ली जंतर मंतर में हाँ लाखों जी, जो स्टूडेंट है वो धरने प्रदर्शन पर आए हुए थे। बिल्कुल। तो क्या आपकी संस्था से भी कोई वहाँ दिल्ली गया? हाँ जी सर, पहले तो आपने जो मेरे से राय पूछी है, पूरा वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला है। मैं हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स जो जंतर मंतर पे बैठे हैं और इतना उन्होंने 1 महीने तक पूरा संघर्ष किया है, प्रोटेस्ट किया है। और हाँ, हमारे एनजीओ से हमारी सेक्रेटरी मिसेस सुदेश राणा जी वहां जंतर मंतर पे गई है। हम चाहेंगे आप फुटेज भी दिखाएं। और वो एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहती है, और वो शिक्षक भी हैं। तो वो उन्होंने वहां जाके बच्चों से बात करी, जो लाठी चार्ज हुआ उन पे, कुछ चीजें सही नहीं ठीक हुई। है, चलो आपके बोलने पर हम उनका भी मैसेज प्ले करें हाँ और जी। 30 सेकंड के बाद हम जो हमारा पॉडकास्ट है वो रनिंग में रखेंगे। हाँ जी। नमस्कार, मैं सुदेश राणा, इनर व्हील क्लब नूरपुर की सेक्रेटरी और मैं एक शिक्षिका भी हूँ। आप सबने देखा होगा जंतर मंतर में दिल्ली काफ़ी दिनों से हमारे देश के बच्चे, प्रदेशों के बच्चे जो हैं वो अपनी जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे थे। यहाँ की इन बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ लाठी चार्ज हुआ है। आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अब इस रिजल्ट के बाद, रिजल्यूशन के बाद कैसा फील करते हैं? और इन बच्चों का जो संघर्ष है वो लोगों ने तो झेला है, बहुत झेलते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो मैम, जैसे आपके एनजीओ ने जहाँ कितने लोगों की जैसे हेल्प की होगी या कोई बच्चों को एजुकेशन दी होगी? हमने अनगिनत लोगों की हेल्प की है, ठीक है। अगर एजुकेशन का स्पेसिफिक बात करें तो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, उनको हम किताबें डोनेट करते हैं, ठीक है। और गरीब बच्चों की बात करें तो लोगों को डोनेट डू नॉट डंप का हमारा प्रोजेक्ट है कि आप चीजों को फेंके मत, वो किसी के काम आ सकती हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट्स करते ठीक हैं। है मैम, जैसे ये प्रोजेक्ट्स की आप बात करो, खर्चा भी तो काफी आता है, तो फंडिंग कौन करता है? अभी तो सर हमारे खुद के मेंबर्स जो है वो महीने का 300 रुपए फंडिंग में दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ रही, हमसे जितना हो रहा है हम अपना ही लगा रहे हैं। आपके बोलने का मतलब है कि आपका दिया हुआ 300 रुपए किसी के लिए बड़ी मदद बन जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ महीने का 300 रुपए भैया। जैसे आपके एनजीओ का मेंबर बनना, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपसे टाइप करे?
हाँ जी, या आप नंबर हमारा दे सकते हो, हम जी, एक जी। वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आप हमारे एनजीओ के मेंबर बन सकते हो। ठीक है। हाँ जी। जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जैसे आजकल क्या है कि शादी विवाह समागम करने तो काफी खर्चा होता है, कोई गरीब जी। परिवार नहीं उतना खर्चा उठा सकते, तो हाँ आप जी। हेल्प करते हो उनकी? बिल्कुल, राशन देते हैं, जैसे अब धाम होती है हमारे हिमाचल में, कल्चर है धाम का। जी, जी। तो हम जितना राशन आपकी धाम में लगता है वो हम देते हैं। फिर जो लड़कियां हैं उनके लिए जो सामान है उनका, जो बहुत सी एसेंशियल चीजें रहती है लड़कियों की शादी की जब बात आती है, तो वो सब चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है रिद्धिमा जी। तो आप अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा, मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, बहुत से लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जैसे आपने बात करी फंड्स की, सब वहां रुक जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, साथ मिलकर अगर छोटा छोटा अमाउंट हम सब डालें तो हम एक बड़े इनिशिएटिव पे काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी, आप लोग जुड़े, अच्छे कॉज के लिए जुड़े, और महीने का सिर्फ 300 रुपए देना शुरू करें, ठीक है। और आप देखें कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज ऑनलाइन में मीडिया पे डालते हैं, हर चीज हमारी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, थैंक यू मैम। बिल्कुल।